दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो यूथ कंपटीशन टाइम 2025-26 इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO कंप्यूटर असिस्टेंट APS ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर का संपूर्ण चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर देख रहे थे, जिसमें 8300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो NTA द्वारा जारी आंसर की द्वारा प्रमाणित विस्तृत विश्लेषण एवं व्याख्या सहित हल है। दोस्तों इससे पहले हम लोग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स इत्यादि का वीडियो क्लास हो चुका है तथा जो है अभी हम लोग जो है यूपी सामान्य ज्ञान यूपी जीके देख रहे थे, तो यूपी जीके का आज लास्ट क्लास होगा। दोस्तों वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां आप जुड़ जाइए, जहां बहुत से फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो यूपी स्पेशल जीके में महत्वपूर्ण योजनाएं, इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में गौट परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाना है। तो हाँ, ये सही है। वो उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। यह देश की प्रथम परियोजना प्रबंधन इकाई है, तो बी वाला गलत है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, केवल ए सही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के वाणिज्य विभाग के तहत सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम जो होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम ने एक जेम संगठनात्मक परिवर्तन समूह गौट परियोजना प्रबंधन इकाई PMU स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार समावेशी, कुशल, पारदर्शी खरीद की दिशा में इस परिवर्तनकारी पहल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए गौट PMU स्थापित करने वाला पंजाब के बाद दूसरा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना। तो इसका ऑप्शन बी है, समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना। तो 1981 में राज्य में लघु, मध्यम और बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और संबंधित मुद्दों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के रूप में उद्योग बंधु योजना की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों के लिए समय पर स्थापना और समस्या समाधान के लिए उचित सहायता प्रदान करना था। जून 2020 में उद्योग बंधु को अद्यतन किया गया और इन्वेस्ट यूपी के रूप में पुनर्गठित किया गया। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई। इसकी सफलता के कारण बाद में इसे केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का उद्देश्य क्या है? तो यूपी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य बांझपन झेल रहे दुधारू जंतुओं के लिए पूर्णतः मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करना है। मतलब जैसे जो जानवर जो है बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे गाय जो होती हैं जो बच्चे नहीं देती हैं, उनको लोग बाहर छोड़ देते हैं, तो ऐसे दुधारू जंतुओं के लिए पूर्णतः मुफ्त चिकित्सा उपचार करना, यही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, डी सही है। उत्तर प्रदेश पशुधन की संख्या के दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है एवं सकल घरेलू आय में 9% का योगदान है। किसानों की आय को दुग्ध उत्पादन एवं वितरण के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एवं मंडल स्तर पर पशु आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस शिविर योजना का उद्देश्य गांवों में शिविर लगाकर पशुओं का विभिन्न बीमारियों से मुफ्त उपचार, बांझपन आदि दूर करके कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत खेतों में काम करने के दौरान मृत या अपाहिज होने वाले किसानों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किया जा सके? तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो इसका ऑप्शन ए सही, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत खेतों में काम करने के दौरान कृषकों की 18 से 70 वर्ष की आयु तक दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में किसानों के परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। यह योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी है। इस योजना के तहत कृषकों की मृत्यु, दिव्यांगता की दिशा में अधिकतम जो है 5 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश
की विशेष केंद्रीय योजना नवाचार योजना का एक और नाम क्या था? तो इसका एक और नाम जो है स्वनियोजन योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो उत्तर प्रदेश की विशिष्ट केंद्रीय योजना नवाचार योजना का एक और नाम स्वनियोजन योजना था। जिस प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया वह प्रदेश कौन है? तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया, तो यूपी है। तो जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की आयु को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया था। इसके अंतर्गत राज्य सरकार की कई विभाग जैसे कि बागवानी, मंडी परिषद, पशुपालन, गन्ना, मत्स्य पालन के लिए खाद्य और आपूर्ति तथा पंचायती राज मिलकर किसान कल्याण मिशन को जो है संचालित करेंगे। कृषि स्वावलंबन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए शुरू की गई थी? तो जो कृषि स्वावलंबन योजना है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए शुरू की गई थी? तो यह जो है तो कृषि स्वावलंबन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए कृषि में प्रशिक्षित युवाओं का सेवा में उपयोग करने के लिए शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो कृषि स्वावलंबन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए कृषि प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिए शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों की फसल उत्पादों के लिए कृषि केंद्र एग्री जंक्शन के बैनर तले समस्त सुविधाएं वन स्टॉप शॉप के माध्यम से कृषि स्नातकों द्वारा कराए जाने का प्रस्ताव। यह कृषि केंद्र निम्नवत सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराए जाने की सुविधा प्रदान करेंगे। तो पहला जो है मृदा परीक्षण सुविधा और उर्वरक उपयोग हेतु संस्तुतियाँ, उच्च गुणवत्ता की बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वर्मी कंपोस्ट, कीटनाशक, जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति, लघु कृषि यंत्रों को किराए पर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था, प्रसार सेवाओं तथा कृषि क्षेत्र निर्देशन। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना पीएमएमबी सप्ताह का आयोजन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो यह जो अमेठी में हुआ, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह का आयोजन उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में किया गया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को देश भर में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु की गई थी। सितंबर 2021 में अमेठी में पीएमएमबी सप्ताह का आयोजन किया गया। पीएमएमबी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएमएमबी का फुल फॉर्म जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो सितंबर 2021 में अमेठी में पीएमएमबी सप्ताह का आयोजन किया गया। पीएमएमबी का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री मातृ वंदना। यह एक केंद्र प्रायोजित डीबीटी योजना है जिसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को के बैंक डाकघर खाते में सीधे 5,003 किस्तों में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्फूर्ति योजना के तहत एक कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया है? पूछा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें स्फूर्ति योजना के तहत एक कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया गया है? तो यह जो है वाराणसी। तो वाराणसी में जो है कुंभ क्लस्टर स्थापित किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्फूर्ति योजना के तहत कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया गया है। लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पारंपरिक उद्योगों एवं कारीगरों के समूह में संगठित करने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए स्कीम ऑफ फंड एंड फॉर रीजनरेशन एंड द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को लागू किया है। खादी ग्रामोद्योग द्वारा वाराणसी में शुभारंभ की गई योजना SPIN का फुल फॉर्म क्या है? तो जो SPIN है इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, भारत की क्षमता का मजबूतीकरण। तो इसका ऑप्शन सी सही। तो खादी ग्रामोद्योग द्वारा वाराणसी में शुरू की गई योजना स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, भारत की क्षमता का मजबूतीकरण है। उत्तर प्रदेश में कितने रुपए प्रति बल्ब की दर से लेड बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई? तो ग्राम उजाला योजना जो है कितने रुपए प्रति बल्ब की दर से लेड बल्ब उपलब्ध कराने की शुरू की गई? तो यह जो होगा 10 रुपये प्रति बल्ब। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 10 रुपये प्रति बल्ब। उत्तर प्रदेश में 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से लेड बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई। इस योजना की शुरुआत मार्च 2021 में हुई थी। इस योजना में ग्रामीण उपभोक्ताओं को 7 वाट और 12 वाट के LED बल्ब दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 16 जनवरी 2017 को नया सवेरा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो उत्तर प्रदेश में 16 जनवरी 2017 को नया सवेरा योजना की शुरुआत जो है श्रम विभाग द्वारा की गई। तो इसका ऑप्शन बी सही है, लेबर डिपार्टमेंट। तो 19 जून 2017 को उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा नया सवेरा योजना की शुरुआत की गई। योजना का उद्देश्य श्रमिक बच्चों को चिन्हित करने
करके बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और इनका सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास करना था। स्वाधार योजना किसके लिए शुरू की गई? तो जो स्वाधार योजना है यह किसके लिए शुरू की गई? तो स्वाधार योजना जो है कठिन परिस्थिति में रह रही महिला के लिए शुरू की गई। तो जो स्वाधार योजना है वह कठिन परिस्थिति में रह रही महिला के लिए शुरू की गई। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो स्वाधार योजना की शुरुआत कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य और आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना की शुरुआत 2001 से 2010-2 में की गई थी। तो इस योजना का कार्यकाल इस योजना की शुरुआत 2001 से 2002 के बीच में की गई थी। सितंबर 2021 में विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में VSSY योजना के तहत 21,000 लाभार्थियों को विभिन्न टूल किट वितरित किए गए। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है विश्वकर्मा श्री श्रम योजना से है। तो इसका संबंध विश्वकर्मा श्री श्रम सम्मान योजना से है। तो इसका ऑप्शन बी सही, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से है। उत्तर प्रदेश सरकार के VSSY योजना का पूरा नाम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है। इसे 17 सितंबर 2017 को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर लोगों द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सितंबर 2021 में विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में 21,000 लाभार्थियों को विभिन्न टूल किट वितरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई जिसके तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घर तक रोड कनेक्टिविटी मिलेगी? तो यह जो है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। तो इसका ऑप्शन सी सही, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस योजना से लाभान्वित होने वाले 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में से भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, दूसरा पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ शामिल हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विशेष रूप से बनाई गई है। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा बाल सेवा योजना विशेष रूप से बनाई गई है। तो यह कहाँ बनाई गई है? तो यह जो है कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई। तो इसे जो है कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एक सरकारी पहल जो उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है कोविड-19 के कारण अनाथ हुए। यह कार्यक्रम जून 2021 में शुरू हुआ। इसके तहत राज्य सरकार बच्चे को वयस्क होने तक उसके अभिभावक या देखभाल करने वाले को 4,000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। साथ ही सरकार बच्चों की शिक्षा और शादी का भी खर्च उठाएगी। उत्तर प्रदेश की एक योजना निर्भया एक पहल किसके सशक्तिकरण के लिए है? तो निर्भया पहल जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो उत्तर प्रदेश में निर्भया एक पहल एक महिला सशक्तिकरण योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 सितंबर 2021 को मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत शुरू किया। इसके उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता कौशल को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी योजना निम्न आय वर्ग में बालिका के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ऐसी कौन सी योजना है जो निम्न आय वर्ग में बालिका के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो यह जो लाडली भाग्य लक्ष्मी योजना। तो इसका ऑप्शन यह जो है भाग्य लक्ष्मी योजना। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को उज्जवल करने के उद्देश्य से भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के द्वारा राज्य सरकार लड़कियों के भविष्य और शिक्षा के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को कुल जो है 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे वे अपनी पढ़ाई एवं भविष्य के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सी रूप कोविड के प्रति स्वस्थ जीवन शैली रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और अपडेट करने के लिए आयुष विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित की गई? तो यह जो आयुष कवच। तो इसका ऑप्शन सी सही है, आयुष कवच। कोविड के प्रति स्वास्थ्य जीवन शैली रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और अपडेट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष कवच एप्लीकेशन विकसित किया गया था। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न योजना को कब प्रमोचित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में मध्याह्न योजना को 1995 में प्रमोचित किया गया। इसका ऑप्शन सी से। तो उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न योजना प्रारंभ किया गया था। यह योजना सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों के प्रति माह 3 किलोग्राम चावल या गेहूं प्रदान करने से संबंधित है। वर्तमान में विद्यालय के बच्चों को इसी योजना के तहत विद्यालय में ही पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत सर्वाधिक रूप से लाभान्वित प्रमाणीकृत राज्य के रूप में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है?
तो यह जो है उत्तर प्रदेश यूपी है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी, जिसमें किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है। अब तक इस योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है, जिसके 2,61,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिल चुका है। जनगणना 2011, तो जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। यूपी जनसंख्या नीति का किस वर्ष तक महिलाओं में कुल प्रजनन दर कम होकर के 1.9 तक लाने का लक्ष्य है? तो यह जो है 2030 तक। तो इसका ऑप्शन बी सही है। वर्ष 2021 में यूपी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 2021 से 2030 के लिए नई जनसंख्या नीति जारी की थी। इस नीति में जन्म दर को 2026 तक प्रति हजार जनसंख्या तथा पर 2.1 और 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया। गौरतलब है कि वर्तमान में यूपी की कुल प्रजनन दर 2.4% है। उत्तर प्रदेश की अत्याधुनिक संख्या बढ़ोतरी के पीछे कौन सा कारण है? तो उत्तर प्रदेश की अत्याधुनिक संख्या बढ़ोतरी का कारण स्वास्थ्य में सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण। तो इसका ऑप्शन बी सही है। स्वास्थ्य में सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण उत्तर प्रदेश सरकार की अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। जन्म दर और मृत्यु दर दो पैरामीटर हैं जिनका उपयोग किसी देश की जनसंख्या वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। जन्म दर समान रहने के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले राज्य जो है यह गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण तथा कल्याण बिल 2021 को जो है कब राज्य जनसंख्या नीति का भाग माना गया? तो यह जो 2021 से 2030 के मध्य। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण बिल 2021 से 30 तक राज्य जनसंख्या नीति का एक भाग है। विधेयक का लक्ष्य राज्य की प्रजनन दर 2026 तक प्रति जनसंख्या पर 2.1, 2030 तक 1.9 तक कम करना था। उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रजनन दर जो है 2.4 प्रति हजार जनसंख्या है। कुल लिंगानुपात कितना है? तो कुल लिंगानुपात जो है 912 है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल लिंगानुपात 912 है, जो किसी भी विकल्प में नहीं है। भारत का लिंगानुपात 943 है, तो यहाँ जो है 900 तो यूपी का लिंगानुपात 912 है तथा पूरे देश का लिंगानुपात 943 है, जो कि क्वेश्चन गलत है। 2021 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लगभग कितने हो जाने का अनुमान है? तो 2021 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को जो 24 करोड़ हो जाने की अनुमान है। तो इसका ऑप्शन सी सही। तो 2021 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ हो जाने का अनुमान है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश देश में चौथा स्थान है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता वाला जिला है? तो जो कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता वाला जिला है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर सर्वाधिक 80.1% है तथा श्रावस्ती जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला व पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी श्रावस्ती है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इलाहाबाद जो है सबसे बड़ा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद प्रयागराज है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला महोबा है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन से जिले में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह जो बहराइच है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो उपयुक्त प्रश्नानुसार बहराइच में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। बहराइच में 46.48%, बलरामपुर में 27.72%, इलाहाबाद में 20.63%, आजमगढ़ में 17.11%। 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात निम्नलिखित में से क्या है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 2011 की जनगणना के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 प्रति 1000 है, जो भारत के लिंग अनुपात से 31 कम है। तो नेक्स्ट
विविध मिसलेनियस से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में अवस्थित है। इसका ऑप्शन बी सही। तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में अवस्थित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त 1982 में किया था। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनमें 2 BSE तथा NSE राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज है। परमहंस योगानंद का जन्म स्थान का नाम बताइए। तो परमहंस योगानंद का जन्म स्थान गोरखपुर में है। तो इसका ऑप्शन डी से। तो परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1983 को गोरखपुर में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम मुकुंद लाल घोष था। इनकी प्रसिद्ध कृति एक योगी की आत्मकथा है। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। तो जो मलिहाबाद है, मलिहाबाद भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मलिहाबाद शहर को भारत की आम्र राजधानी के रूप में जाना जाता है, जबकि प्रयागराज को संगम नगरी, मुरादाबाद को जो है चूड़ी नगरी व बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना मुरादाबाद में हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही। तो सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना मुरादाबाद में हुई थी। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला जो पीतल हस्तशिल्प के निर्माण एवं निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यह रामगंगा की नदी पर स्थित है। गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय जो गोरखपुर में अवस्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो राजकीय बुद्ध संग्रहालय गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 से 1987 में रामगढ़ ताल परियोजना के तहत किया गया था। इस संग्रहालय में बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित प्रस्तर मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ, वास्तुकला के अवशेष, लघु चित्र एवं सिक्कों की स्थलाकृतियाँ का उल्लेख है। कवि काका हाथरसी द्वारा कौन सी फिल्म ब्रज भाषा में बनाई गई थी? तो यह जो है जमुना किनारे फिल्म जो ब्रज भाषा में बनाई गई थी। इसका ऑप्शन सी सही है। तो कवि काका हाथरसी द्वारा जमुना किनारे फिल्म ब्रज भाषा बनाई गई थी। काका हाथरसी 18 सितंबर 1906 से 18 सितंबर 1995 का असली नाम प्रभुलाल गर्ग था। भारत सरकार ने 1985 में काका जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 1583 में प्रयाग का जन्म परिवर्तित कर इलाहाबाद कर दिया गया। तो पूछा कि 1583 में प्रयाग का जन्म जो है प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। तो यह जो अकबर होगा तो इसका ऑप्शन ए सही। तो 1583 में मुगल बादशाह अकबर ने प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद कर दिया। अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर पुनः प्रयागराज कर दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कौन सी कंपनी ने अपना सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला है? तो यह जो पेप्सिको। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पेप्सिको। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में पेप्सिको कंपनी ने अपना सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला है। इस प्लांट में सालाना करीब 15,000 टन आलू खरीदने की योजना है। इस प्लांट में 1500 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां हैं तथा इस प्लांट में कम से कम 30% महिला कर्मचारियों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो जो गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो गुप्त गोदावरी की गुफाएं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं जहां माना जाता है कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दिनों में यहां समय बिताया था और दरबार लगाया था। यहां एक छोटी नदी गुप्त गोदावरी है जो भूमिगत गुफा में बहती है। भीमबेटका की गुफाएं और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में तथा बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्न में कौन सा जोड़ा असंगत है? तो जो राम प्रसाद बिस्मिल है यह इलाहाबाद से संबंधित नहीं है, जबकि अमीर खुसरो एटा से, मिर्जा गालिब आगरा से, जोश जो है मलिहाबाद से। तो राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी थे जिनका जन्म जून 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था। तो जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व अमीर खुसरो एटा से, जोश मलिहाबाद से तथा मिर्जा गालिब यह आगरा से थे। तो जो मिर्जा गालिब थे, मिर्जा गालिब यह जो है इलाहाबाद से नहीं थे, यह जो आगरा से थे। संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज खोलने की घोषणा की है? तो यह जो गौतम बुद्ध नगर में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने यूजीसी अधिनियम 2019 के तहत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो जो शरद कमल टेबल टेनिस है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो शरद कमल एक भारतीय
प्रोफेशनल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जबकि सतीश कुमार बुलंदशहर यूपी, ललित उपाध्याय वाराणसी यूपी तथा शिवपाल सिंह चंदौली यूपी के निवासी हैं। किस राज्य सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया? तो यह जो है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर हुई काकोरी ट्रेन 8 डाउन ट्रेन के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। काकोरी कांड के लिए रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह तथा समेत कुल 10 क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर यह मिर्जापुर में नहीं है, यह गौतम बुद्ध नगर जिले में है, जबकि ग्रीन पार्क कानपुर में है, यह सुमेलित है। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर में है, ये भी सही है। तथा ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम लखनऊ में है, तो ये भी सुमेलित है। तो शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है मेरठ में स्थित होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही। तो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्मस्थान है? तो उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर जो है किस भक्ति संत का जन्मस्थान है? तो यह जो रविदास का जो है जन्मस्थान है। तो इसका ऑप्शन ए से। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित सीर गोवर्धनपुर भक्ति काल के प्रसिद्ध संत रविदास के जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है। संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित संत रविदास 15वीं से 16वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि संत थे। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अप्रैल 2022 में रैदासियों के लिए सीर गोवर्धनपुर में एक भव्य पार्क बनाने का निर्णय लिया है। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, जिसमें 33,000 दर्शकों की क्षमता वाली फ्लड लाइट बहुउद्देशीय स्टेडियम है। यह स्टेडियम खेल विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। इस स्टेडियम पर भारतीय टीम ने 500वें टेस्ट की मेजबानी की है। 44 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जन्मांध थे। वर्ष 2015 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रकाश मेहरा, इनका जन्म 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था। 17 मई 2009 को निमोनिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ये फिल्म निर्माता थे। अन्नू कपूर, इनका जन्म जो है 20 फरवरी 1956 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। ये एक अभिनेता है। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 सितंबर 1924 को अमृतसर में हुआ था। यह पार्श्व गायक थे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अद्यतन सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों यह जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन उस समय का पूछा गया है, तो अभी आप जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग जो है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में पूछे गए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। तो ओके, थैंक यू, बाय।